आप ये बताइए, कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, क्या कर लिया उसने, लेकिन जो संस्कारवान व्यक्ति हो, नाम कमा जाता है, धन कमा जाता है, इज्जत कमा जाता है, लेकिन खाली पढ़ाई से कुछ नहीं होता। हाँ, पढ़ लिख करके नौकरी लग गया, महीने के 4-5 लाख रुपए कमा लिए, वो अलग बात है, लेकिन संस्कारों की कमी होती है। संस्कारों की कमी अगर हो गई तो वो कहीं पर इज्जत नहीं पाएगा, हर जगह उसका अपमान ही अपमान होता रहेगा। इसलिए कहा गया है कि अपने बच्चों को संस्कार दो ताकि आगे चलकर वो कामयाब हो सकें। ध्रुव जी को सुनीति मैया ने संस्कार दिए, बेटा आपसे बड़ा आपको कोई अगर धमका दे, मार भी दे, तो उसके सामने मत बोलना। क्यों? वो तुम्हारे पिता के समान है, तुम्हारी माँ के समान है, कभी भी उसका अपमान मत करना। सुनीति माँ ने सिखा रखा ध्रुव जी को। आज रुचि महारानी ने ध्रुव जी को धमकाया, ध्रुव जी ने कुछ नहीं कहा, नीचे सर झुका लिया, आंखों में आंसू आगे रोने लगा और सुनीति माँ के पास जाने लगा। सुनीति माँ के पास पहुंचा, दासियों ने देख लिया था, सुरुचि महारानी ने धमका दिया। दासियों ने कहा महारानी आज ध्रुव जी को सुरुचि महारानी ने धमका दिया और ये कहा कि महाराज की गोद में बैठना चाहता है तो पहले जाकर भगवान की भक्ति कर, और भगवान जब मिल जाएं तो उनसे मांगना कि मुझे सुरुचि माँ की गर्भ से पैदा करे ताकि महाराज की गोद में बैठ जाऊं। सुनीति महारानी बड़ी खुश हुई। देखिए यहाँ क्रोध नहीं आया, सुनीति महारानी को क्रोध नहीं आया रुचि की बातों पर, बड़ी खुश हुई और ध्रुव से बोली, बेटा तेरी असली माँ तो वही है, तेरी असली माँ वही है जो इतना बड़ा ज्ञान दे दिया। 5 वर्ष की आयु तेरी हो गई, 5 वर्ष में मैं तुझे वो ज्ञान नहीं दे सकी जो एक पल में उस सुरुचि माँ ने दे दिया। क्या? कि भगवान की भक्ति कर, भगवान मिल जाएंगे तो उनसे मांगना क्या कि सुरुचि के गर्भ से पैदा करे। अरे बेटा अगर भगवान मिल ही जाएंगे तो तुम्हें किसी महाराज की गोद में बैठने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। बड़ा अच्छा ज्ञान दिया और मैं कहती हूँ अपनी माँ की बात को मान और भगवान की भक्ति कर। अरे बेटा अगर भगवान ही मिल गए फिर तुझे चाहिए भी क्या है। आज 5 वर्ष का ध्रुव है, 5 वर्ष का बालक है, सुनीति माँ कहती है तू तपस्या कर, तप कर, भगवान की भक्ति कर। ध्रुव ने कहा माँ कहाँ करूं? माँ ने कहा यहाँ संसार में रहकर करेगा, सब लोगों के बीच में रहकर करेगा, तेरी भक्ति को कोई होने नहीं देगा। और यही बात है भैया आज भी। आज आप 10 आदमियों के बीच में जाकर के राम 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 करने लग जाओ, 10 के 10 आपका मजाक उड़ाएंगे। अरे बन गया राम का भगत, बन गया इतना बड़ा संत, बन गया महाराज, बन गया महात्मा। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। आप माथे पर तिलक लगा करके चंदन का और निकलो, आपको 10 लोग कहेंगे अरे बाप रे बाप महात्मा बन गया। जबकि हमारे धर्म में है मस्तक पर तिलक होना अनिवार्य है। मस्तक पर तिलक, सिर पर शिखा, ये हिंदू धर्म का पहला कर्तव्य है। माथे पर तिलक होना चाहिए और सिर पर शिखा होनी चाहिए, ये पहला हिंदू का धर्म। केवल ब्राह्मणों का कार्य नहीं है कि माथे पर तिलक लगाओ, जटा चोटी रखो। हर हिंदू वो कोई भी हो चाहे, हर हिंदू का फर्ज है हमेशा अपने मस्तक पर तिलक होना चाहिए।